दोस्तों आज बात करते हैं अबैसिंग की, जो कि आईआईटी बाबा के नाम से फ़ेमस हैं। अभी जो पूरा बवाल मचा हुआ है कि किसी एक न्यूज़ चैनल पे जाके जो कुछ भी हुआ आप देख ही रहे हैं, जो सो कॉल्ड वीडियो आ रही है आगे, न्यूज़ वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की, जो कि आपको दिख ही रहा होगा साफ-साफ कि मैटर क्या है। तो इससे कुछ सीखने को मिल रहा है आपको या उससे कुछ जानने को, समझने को मिल रहा है, आज इसी पे बात करते हैं। देखिए, ये सब तो होना ही था। अब ऐसे या कोई भी जिसको सत्य का ज्ञान हो जाता है, वो फिर दुनिया को ज्ञान देने लग जाता है या दुनिया को किसी को कुछ सत्य का आभास हो गया या सत्य दिखाई दे गया या उसको परम सत्य मिल गया। उसको शिव बोलिए, परमात्मा बोलिए या सेल्फ बोलिए, ये आपके ऊपर है। तो उसका आभास हो गया तो वो सोचता है कि जो आनंद मुझे मिल गया, क्यों ना मैं वो दूसरे को भी दे दूँ। इस देने के चक्कर में भूल जाता है हमेशा एक ज्ञानी पुरुष कि यहाँ पे जहाँ पे देने लग रहा है वो इस दुनिया में, यहाँ पे ये दुनिया है जो ये बहुत सारे आदमियों की ऐसी है जो सोए हुए पड़े हैं, सोए पड़े हैं आदमी। और सत्य का ज्ञान देना ऐसा है कि किसी को जगाना गहरी नींद से, इतनी गहरी नींद से कि वर्षों पुरानी नींद है और वो भांग के नशे में सोया हुआ है। जैसे कबीर जी भी बोलते हैं कि किस-किस को समझाऊँ या कुआँ भांग पड़ी। तो ऐसा हो रखा है कि कुएँ में ही भांग डाल रखी है। तो जो भी कुएँ का पानी पी रहा है, ज़्यादातर जनता ऐसी ही हो रखी है कि वो नशे में है। हर कोई सत्य को पचा नहीं पाता, हर कोई सुन नहीं पाता सत्य को, हर किसी में हिम्मत नहीं है। क्योंकि हम सभी यहाँ पे जो जनता है, वो अपनी पुरानी परंपराओं से, पुरानी संस्कृति से, पुराने अपने दिमाग के कंबाइन न्यूरॉन से, अपने सेट ऑफ पैटर्न से बंधी पड़ी है। तो कोई भी उसको छुड़ाएगा उन पैटर्न से, तो वो उसका दुश्मन होगा। अब अभय जी अपना धर्म निभा रहे हैं, वो कुछ ज्ञान देने जा रहे हैं किसी को, तो आदमियों को बुरा लग रहा है। जो अपने पैटर्न में बंधे हुए पड़े हैं, बुरा लगेगा, लाज वाजिब है। और ऐसे ही होता आया है सदियों तक। आप हिस्ट्री उठा के देखें, जिन्होंने भी ऐसे करने की कोशिश की है, उन्हें ही यातनाएँ सहने को पड़ी हैं। जीसस बोल लीजिए, कबीर जी बोल लीजिए, जितने भी हमारे पुराने गुरु हुए हैं, उन्होंने कुछ कहना चाहा है, उन्होंने पत्थर खाए हैं। सत्य को समझना हर किसी के बस का नहीं है। इसमें जो पात्र होता है, जो समझता है कि हाँ, ये क्या बोला जा रहा है, ये ज्ञान किस लेवल का है, वही इसको पचा पाता है। वरना जो अहंकारी आदमी होते हैं, वो सत्य जो उनको बोलता है, वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है उनका। तो वो उसको मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, उस पे द्वेष भी लगा सकते हैं। एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग है मूवी का कि अगर आप लोगों से उनका धर्म छुटवाओगे, तो लोग आपको ही धर्म बना लेंगे। अगर आप लोगों से उनकी ये आडंबर, उनकी पुरानी रूढ़ियाँ जो कि गलत हैं, वो छुड़वाने जाओगे, तो आपको ही धंधा बना लिया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी समाज में आपको देखने को मिल रहा होगा। पहली तो मैं कुछ बातें अपने जो अभय सिंह जी हैं, आईआईटी बाबा जी हैं, उनसे करना चाहूँगा, अगर वो देख पाएँ तो वीडियो को। तो अगर आपको सत्य का ज्ञान है, आपको हो गया है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ज़ॉम्बीज़ जिनको आप बोलते हो ज़ॉम्बीज़ या सोए हुए आदमी, वो आपको काटने भागेंगे, आपको मारने भागेंगे, आपको बच के रहना है उनसे। अब आप वैसे फ़कीर नहीं रहे कि अकेले कहीं भी जा सकें। आपको ध्यान रखना है आगे के लिए भी कि आप उस तरह के फ़कीर नहीं रहे अब। आपने कुछ पा लिया है, आपको कुछ मिल गया है, आपसे लोग जुड़ चुके हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि आप सुरक्षित रहो।
उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी किसी भी ऐरे-गैरे को ऐसे ही कुछ भी अपना रिमोट दे देना और वो बैठ के फिर आपके रिमोट बटन दबाता रहे कि हाँ जी बताओ, आपकी फैमिली मैटर क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड क्या है, आपका पिता के साथ रिलेशन क्या है, आपने आईफ़ोन क्यों लिया, एंड्रॉइड क्यों नहीं लिया? ये हो चुकी बातें। महाकुंभ के बाद सैकड़ों ही इंटरव्यू हुए हैं, जिनमें क्लियर हो चुका है कि आपका फैमिली के साथ क्या मैटर था, आपकी गर्लफ्रेंड का, ये हो चुका, सब पुराना हो चुका है। अब वो बार-बार ही आपसे यही पूछ रहे हैं। अब ये देखिए कि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपके पास क्या है, आपके पास ज्ञान क्या है, उसमें नहीं है उनका इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट है कैसे आप कुछ भी ऐसा बोलो जिससे कंट्रोवर्सी बने, हमारी टीआरपी बढ़े, लोगों को मज़ा आए, लोग तालियाँ बजाएँ और अपने घर पे जाएँ। उनको नहीं फ़र्क पड़ता आपने क्या पाया। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो आपसे ज्ञान लें, आपसे मन के बारे में जानें, आपसे डिप्रेशन के बारे में जानें, आपसे आत्मज्ञान के बारे में पूछें, उनकी लाइफ़ कैसे सुधर सकती है आपके ज़रिए, ये पूछें। नहीं, उनको तो जानना है कि आपने आईफ़ोन ही क्यों लिया? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको क्यों छोड़ा? क्या गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ा था या आपने गर्लफ्रेंड को छोड़ा था? उनके लिए ये मैटर ज़्यादा करता है, क्योंकि वो सोए हुए आदमी हैं। वो आपको ही बिज़नेस बना लेंगे। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो, आप किस सत्य की बात कर रहे हो, आप किस भ्रम की बात कर रहे हो, नहीं फ़र्क पड़ता। दूसरा, अभी आपने एकदम से ही अनाउंस कर दिया था कुंभ में कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं कल की हूँ, शिव हूँ। ठीक है, आपने जो भी समझ के किया होगा, लेकिन उससे क्या हुआ, जो सोए हुए आदमी थे, जो ये समझ नहीं पाते, जिनके समझ से परे है ये चीज़ें, वो ही पागल समझने लगते हैं। इसी कारण से जो पहले के हमारे ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उनको समझ में आया कि अहम ब्रह्मास्मि का क्या मीनिंग है, तो वो मौन हो गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसका रीज़न था, क्योंकि वो बोलेंगे तो शायद सोए हुए आदमी ये समझने लग जाएँ कि ये बोल रहा है तो ये अहंकार से बोल रहा है, ये इसके अहंकार से आ रहा है। मैं ब्रह्म हूँ, ये इसके अहंकार से आ रहा है। सोया हुआ आदमी ऐसे ही सोचेगा कि ये कितना, देखो कितना घमंडी है। इसी कारण से बड़े संतों ने अपना इस जवाब पे, आत्मा क्या होती है, भगवान क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, इस पे वो मौन धारण किया उन्होंने, क्योंकि ये चीज़ बताने की नहीं होती, ये खुद अपने अंदर महसूस करने की होती कि आप कौन हैं और ब्रह्म क्या है। उस सत्य को बताया नहीं जाता, वो जाना जाता है खुद। तो वो अनाउंस करना कहीं न कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा-सा गलत था, हो सकता है मैं गलत हूँ। दूसरा, आप एकदम से जो धर्म की, विज्ञान की बातें कर रहे थे, फिर एकदम से आप क्रिकेट के फील्ड में कूद गए, वो थोड़ा-सा कहीं गलत था, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो धर्म है, वो कुछ बड़ा करना है, सत्य का प्रचार करना है, ना कि किसी गेम को प्रचार करना है, किसी सो कॉल्ड क्रिकेट को, एक पर्टिकुलर क्रिकेट को हवा देना है, उसकी ऑडियंस को झंझोरना है। जो आपने क्रिकेट की ऑडियंस को झंझोरा, अब वो क्रिकेट की ऑडियंस तो ऐसी है यहाँ पे इंडिया में, इतने सोए पड़े आदमी हैं कि उन्हीं का क्रिकेट मैन जब छक्के मारता है, चौके मारता है, अच्छी सेंचुरी करता है, तो वो वाह-वाह करते हैं, तालियाँ बजाते हैं। और जब वही ज़ीरो पे आउट हो जाता है, तो ये उन्हीं के घर पे चले जाते हैं, उन्हीं की खिड़कियों में पत्थर मारते हैं। ये इतने सोए हुए आदमी हैं और आप उनको ऐसे-ऐसे भविष्यवाणी में और ये सारी चीज़ें क्यों ही जाना उस चीज़ों में। जो भी चीज़ें हमारे लक्ष्य पे आ रही हैं, सिर्फ़ उनके बारे में डिस्कस करना। क्यों ही उस ऑडियंस को टच करना, क्योंकि उस ऑडियंस में टच करके कहीं न कहीं वो चीज़ें रायता फैल गया है, वो हालाँकि आप गलत नहीं थे,
सोए हुए आदमी कुछ ना कुछ उसका कर देते हैं। सोए हुए आदमी इतना बेहोश होता है कि उसको आप समझाने भी जाओगे, किसी का अच्छा भी करने जाओगे, तो भी वो बुरा ही समझेगा। तो क्यों ही किसी के हाथों का रिमोट बनना है? आपके पास चैनल है, आपके पास से सभी रिसोर्सेज़ हैं आप पे। क्यों ही आपको किसी सोए हुए आदमी के सवालों का जवाब देना है? क्योंकि सोए हुए आदमी के सवाल भी मटेरियल होंगे। आप कार में क्यों आए? आपका खर्चा कैसे चल रहा है? आपने आईफ़ोन क्यों लिया? आपकी गर्लफ्रेंड कौन थी? आपके रिलेशन क्या थे? यही। इसको थोड़ा-सा और आगे लेके जाएँ तो हम उन आदमियों से जुड़ सकते हैं जो इस फ़ील्ड में आगे काम कर रहे हैं, धर्म को एस्टैब्लिश कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो जैसे आचार्य प्रसाद जी हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। आप उनके साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं उनसे। उनके सह-यात्री बन सकते हैं इस यात्रा में। और भी काफ़ी सारे ऐसे हैं। एक सोया हुआ आदमी हमेशा अपनी सैलरी के बारे में सोचेगा, कैसे उसकी टीआरपी बढ़े, कैसे उसके चैनल पे व्यू आएँ, कैसे वो फ़ेमस हो। उसका दिमाग इसके ही अराउंड घूमेगा और इन चीज़ों के अराउंड वो कुछ भी ऐसा करेगा, जो उसको नहीं करना चाहिए। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जिसको सत्य का ज्ञान है, उसको बेवकूफ़ नहीं बनना है। वो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो किसी भी हाथों की कठपुतली बनेगा। कृष्ण जी, उनसे देखिए कि जब दुर्योधन ने उनको बोला कि इसको गिरफ्तार कर लो, तो उनके पास शक्ति भी थी, उनके पास सेना भी थी, सारी चीज़ें थी। अब हम ये तो बोल नहीं सकते कि एक आध्यात्मिक आदमी के पास सेना का क्या काम, रथ का क्या काम, सुदर्शन चक्र का क्या काम। तो वो उन्हीं सोए हुए आदमियों के अहंकार को झंझोड़ने के लिए थी कि मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, तो मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र भी दे सकता हूँ, ताकि वो दूर रहें, अपना ही नुकसान ना कर बैठे कहीं। धर्म पे चलने वालों को इतना डम नहीं होना है कि वो छोटी-छोटी लड़ाइयों में उलझे। इससे बड़े मुद्दे और भी हैं, क्लाइमेट चेंज है, अगर आपको महिलाओं को लेकर ही कुछ करना है तो बहुत सारे मुद्दे हैं, डिप्रेशन है, जो स्टूडेंट पे प्रेशर पड़ रहा है एजुकेशन का वो मुद्दा है, एक बहुत सारे मुद्दे हैं। और ये जो लड़ाई है, अभी जो लड़ाई हुई है, ये एक छोटी-सी लड़ाई है। ये ऐसे समझ लीजिए कि हम किसी बड़े युद्ध में जा रहे हों, तो हम रास्ते में किसी फल के लिए झगड़ रहे हों, कि उसने मुझे 5 पैसे का दिया और मैंने 10 पैसे का लिया, इसलिए ये छोटी लड़ाइयाँ हैं। अगर आप छोटी लड़ाइयों में रहोगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका जो पर्पज़ है वो सोल्व नहीं होगा और जो आप सोच रहे हैं कि ये पर्पज़ फुलफ़िल करना है, उससे कहीं न कहीं दूर हो जाएँगे और ऐसा ही होता आया है। हिस्ट्री ऐसे ही एग्ज़ाम्पलों से भरी पड़ी है। जब बड़ी लड़ाई हो, तो मच्छरों से उलझते नहीं हैं, बड़ी लड़ाई पे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मच्छर और भी आएँगे, तो उनसे बचाव कैसे करना है, वो विवेक की आदमी खुद देखता है। इसी कारण से जो अभी के टाइम पे जो धार्मिक आदमी है या ज्ञानी पुरुष हैं, वो एकजुट होके चलते हैं, इसी कारण से नहीं कि वो भेड़ हैं। इस कारण से ताकि जो सोए हुए आदमी हैं, उन पे हमला ना करें, उन पे अटैक ना करें। क्योंकि वो जाने-अनजाने में सोया हुआ आदमी अपना ही नुकसान कर रहा है। बिजली के तार को रैप करके रखना पड़ता है, ताकि छोटा बच्चा उसको छू ना ले। तो उसमें बच्चे का ही नुकसान है। तो अब आपके पास ऑडियंस है, आपको जानते हैं बहुत लाखों आदमी, तो आपको भी एक अपना रैप रखना ही पड़ेगा। अपनी सिक्योरिटी गार्ड बोल लीजिए, अपने कुछ संगी साथी बोल लीजिए जो हर जगह आपके साथ रहें। आप ऐसे नहीं घूम सकते
क्योंकि पहले का समय कुछ और था। अभी आपने कुछ ऐसा तार छेड़ दिया है समाज का कि जो बड़े सो कॉल्ड आदमी हैं, जिनकी दुकानें चल रही थी, जिनका बिज़नेस चल रहा था, उनको नुकसान हो सकता है आपसे। तो वो आपको कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी आदमी इस रास्ते पे चल रहे हैं, धर्म के पे, उन सबको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। उनको इतना बुद्धिहीन नहीं होना। अगर सोया हुआ आदमी चालाकी खेल सकता है, तो वो क्यों नहीं? कृष्ण जी से सीखिए। अपना बड़ा उद्देश्य क्या है, वो देखिए कि हमने समाज में सत्य को उजागर करना है या छोटी लड़ाइयों में उलझ के रह जाना है। ये जनता तो ऐसी है, अभी महाकुंभ में आचार्य जी की पता नहीं कैसे उन्होंने स्टॉल को ही जला दिया। इल्जाम लगा दिया कि आचार्य प्रशांत जी तो अंधविश्वास बता रहे हैं महाकुंभ को, जो कि टोटली झूठ था, एक षड्यंत्र के तहत। तो हमें इतना सचेत रहना है कि कोई भी बेहोश आदमी आके हमारा जो पर्पज है, जो सत्य का ज्ञान फैलाना है, जो सोए हुए आदमियों को जगाना है बेसिकली, तो हमने उसमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी बेहोश आदमी ना आए और उस सर्किट को खराब ना कर दे। ये होता रहेगा, होता रहा है पहले भी। हमें देखना है कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, कुत्ते बिल्लियों में या किसी बड़े पर्पज में। भाई बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, तो अपना जो कंपटीटर है, वो सोच समझ के चुनना होगा, जिससे मजा आए लड़ने में भी। सोए हुए आदमी से नहीं। ऐसे तो सैकड़ों मिलेंगे रास्ते में हमें। लड़ाई लड़नी है तो बड़े, जो इन सब के पीछे है, जो इन सब को चला रहा है, अहंकार बोल लीजिए। उसे अहंकार का खात्मा करना है सबके अंदर से, ताकि वो सत्य को देख पाए। जब सबके अंदर से अहंकार खत्म हो जाएगा, तो उनको सत्य दिख ही जाएगा सबको। हो गया धर्म स्थापित, मिल गई आपको जीत। यही था। बाकी जो षड्यंत्र रचते हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। तो जो सत्य की लो लेके चले हुए हैं, उनको भी अपना काम करना है, और उतनी ही चालाकी से करना है। जब निस्वार्थ भाव से सत्य को आदमी बांट रहा है, तो थोड़ा सा तो विवेक रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ, कैसे, क्या बोल रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। दूसरा, आपने बोला था कि जो अभी रिसेंटली कॉमेडी का जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने कुछ कॉमेडी पे बोल दिया, तो उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनके शो में जाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने सामाजिक तौर पे कुछ ऐसा बोल दिया था, जो सामाजिक लागू नहीं है, जो सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरी अपील है आपसे, आग्रह है मेरा, कि आप भी ऑनलाइन या स्क्रीन पे ऐसे ही स्मोकिंग आ जाते हो करते हुए, तो उससे क्या होता है, अभी आप आइडियल बन चुके हो, आदर्श बन चुके हैं बहुत सारे यूथ का, आदमियों का। जो भी कुछ आप करते हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा यूथ पे, छोटे बच्चों पे। वो सोचेंगे कि अध्यात्म में जाने का रास्ता यही होगा शायद। मुझे पता है कि नशा उसमें ना तो सहायक है, ना ही उसको बढ़ाता है, और आध्यात्मिक आदमी कुछ भी कर सकता है, वो मुझे पता है, वो आपको पता है। लेकिन एक यूथ को नहीं पता, एक छोटे बच्चे को नहीं पता।
कि उसके होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वो ये सोचेगा कि इतने ज्ञानी पुरुष को, इतने सो कॉल्ड बाबा को ये चीज़ें कर रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ बात होगी, वो आपकी नकल करेगा। तो वो भी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, सामाजिक तौर पे। स्पिरिचुअल तौर पे एक्सेप्टेबल होगी या है भी। उस स्पिरिचुअल में तो आप अगर सत्य का ज्ञान रखते हो तो कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। लेकिन एक सामाजिक तौर पे आप देखेंगे तो वो नहीं है समाज में, ऑन स्क्रीन ऐसे स्मोकिंग करना। तो कोशिश करिए कि ऑन स्क्रीन ना हो, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप ऑन स्क्रीन कभी भी आप बोल दीजिए उन बेहोश आदमियों के लिए कि जाओ, मैंने इसको त्याग दिया है आज से ही। क्योंकि हम आदतों से ऊपर है, आदतें नीचे हैं। कोई भी आदत उस पे हावी नहीं है। वो किसी भी आदत को चुटकी में अपना सकता है, किसी भी आदत को चुटकी में छोड़ सकता है। तो आप भी एक मिसाल दे सकते हो पूरे समाज को, यूथ को, कि ये शरीर के लिए अच्छा नहीं, तो इससे बचें। ये कारण भी बन रहा है कुछ बेहोश आदमियों का आप पे ब्लेम करने का। तो ये कारण ही ना बने, ये आए ही ना आगे। यूथ के लिए, बच्चों के लिए भी सही होगा। आज के लिए इतना ही।